जी। आज मांग संख्या 29, 37 और 47 में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। और मेरे को बैठाने से पहले 5 मिनट पहले घंटी मारना, आप कभी घंटी पर घंटी मारते रहो। ये बात पक्की। मायूस मत होना, जिंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो एक दिन अखबार बेचने वाला कलाम बन सकता है। और मुख्यमंत्री भजनलाल जी बन सकते हो, कलाम ही, वो भी सरपंच से सीधे मुख्यमंत्री बने हैं। जो इंसान पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, वो जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। वाह वाह वाह। माननीय सभापति महोदय, आज आप भी कह रहे थे भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार कह रहे थे ना। एक बार यहाँ डिबेट चल रही थी इस पे नरेगा पे, तो सारा सदन रात को 11 बजे 12 बजे 2:30 बजे चलता था, तो 2-10 बजे में छूट जाता है पीछा। 9 बजे भाषण हो रहा था कि नरेगा पे अपार भ्रष्टाचार है। तो मैंने, मेरा नंबर आया तो मैंने कहा भ्रष्टाचार करता कौन है? भ्रष्टाचार ये सदन करता है। तो सब चौंक रह गए। मैं कहा तुम ये बताओ, मंत्र और तंत्र दो केस हैं। मंत्र तो मंत्री होते हैं और तंत्र अफसर होते हैं। अगर मंत्री का मंत्र ठीक लगेगा तो तंत्र अपने आप फड़फड़ाएगा। पर मंत्र वाला क्या सोचता कि भाभी राड हो जाए, भाई जिंदा रह जाए, कि मैं तो क्यों खा लूं और नीचे वाला खाए नहीं, दोनों मिलके काम गड़बड़ करता है। जब मैं कहता हूं अब भी आप भ्रष्टाचार की बात करते हो, और ये जो सारा सिस्टम क्लेम्स हो रहा है ये भ्रष्टाचार के चलते हो रहा है। और मैं आज, हाँ मेरी वजह से हो रहा है, मेरी, हाँ हमारे कान बीच में नहीं बाबाजी तान दो अपने स्थान पे जाने के लिए। बाबाजी ताने कह तो मुख्यमंत्री बना तार के मंत्री को ना को कौन पियो क्यों लाए रानी की सेवा करने खातिर ते जाके धुन बैठो आराम पाओगा, भगवान को नाम पे लोगा। क्या ना क्या हो गया? मेरे को मंत्री कहाँ से बनाएगा? मैं ऐसे बोलूंगा मंत्री बनाएंगे, मंत्री उनको बनाएंगे तो अच्छे चमचे होते हैं। मैं चमचागिरी नहीं करूंगा, इसलिए तो नहीं बनता हूँ। और मंत्री कौन है? मंत्री वो होता है जिसके दिल में आम और अमान होता है, और वो जो जिसकी आत्मा में मर जाती है वो मंत्री बने जाए। प्रधानमंत्री बनने से क्या जानी है? मेरा कोई परवाह नहीं इस बात की मंत्री बढ़ियों से। मैं संतरी पक्का बनता हूँ, और संतरी बनूंगा तब तक हमारी जनता की सेवा करूंगा। आप ये कह रहे हो कि हमारे भ्रष्टाचार बहुत है। भ्रष्टाचार सारा सदन, आज मुख्यमंत्री भी है, आ जाएंगे 29 तारीख को सारा सदन बैठेगा, तो सारे कहते हो एक पैसा नहीं खाएंगे, अपना बंद हो जाएंगे नीचे वाला तंत्र। आप विषय भूल रहे हो। विषय पर ठीक है, ये विषय तो यही बढ़िया है, लेकिन अच्छा नहीं लगता है। मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर आपको सबके दिल में भावना हो जाए कि राजस्थान को हमें पवित्र बनाना है, राजस्थान को सुदृढ़ बनाना है, और राजस्थान की प्रत्येक स्कीम को क्रियान्वित करनी है, तो भ्रष्टाचार से मुक्ति पानी पड़ेगी। और जब तक आज ये कहते हैं कि आयुर्वेद की बात करते हैं, 1000 आयुर्वेद हॉस्पिटल हैं, 83 यूनानी, 355 होम्योपैथिक है। आप ये बताइए, एक जमाना था कि वैद्य हाथ की नाड़ी देख के बता देता था कि तूने 5 दिन पहले क्या खाया था। अब का वैद्य क्या करता है? कोटापायन गोली लाता है और पीस के पुड़िया बना लेता है, उसको दे देता है, बोलता तू ठीक हो गए। ठीक तो था ही, कोटापायन में गर्मी लाएगी ठीक हो जाऊंगा। हमारा वैद्य अपनी, अभी हमारे पारिक जी ने बताया ना कि अपना नाम वैद्य लेने से शर्माने लग गए। आप मैं मेले करने से शर्माने लग जाऊं या जनता का सेवक करने से शर्माने लग जाऊं, मैं क्या काम करूंगा? मुझे अपने कर्म के प्रति उदासीनता नहीं होनी चाहिए। मैं जो कर्म पे जीत के आया हूँ, मैं जिस सब्जेक्ट से मैं डिग्री करके आया हूँ, वो डिग्री के प्रति हमारा उत्साह होना चाहिए। वैद्य कहता है मेरे को डॉक्टर कहाँ करो, डॉक्टर बनने के बाद तो भगवान बन जाएगा क्या? तुम अपने वैद्य हो, वैद्य के नाम से लोग श्रद्धा से जीवनी मानते थे वैद्य को। वैद्य खत्म हो गए, यूनानी खत्म हो गए, होम्योपैथिक वाले सफेद गोली देते, फिर कहता कोटापायन हो ले लो क्या? तो कोटापायन से दुखी हो गए तो आपके पास आए थे, आप फिर कोटापायन देने लगे। मैं आप बता रहा हूँ मंत्री जी, हमारे उप मुख्यमंत्री जी, आज जो सिस्टम है वो सिस्टम क्लैश हो गया। यहाँ उसका एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हो गया, वैद्य खत्म हो गया तो हो गया।
पर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं खत्म होगा। कौन जाके चेक करता है? कौन कहता है बेड टाइम पर आ नहीं आया, दवाई टाइम पर आ नहीं आई, किसको दिया कि नहीं दिया? कोई है एडमिनिस्ट्रेटर? जिसको भी हमने ड्यूटी दिया वो ड्यूटी वाला मिल करके अपनी ड्यूटी को भूल जाता है और गांधी जी की चिट्ठी से लग जाता है। जब तक ये गांधी वाली चिट्ठी धूमिल नहीं होगी ना, तब तक ये मामला सेटराइट नहीं होगा। इसलिए आप सब कहते हो कि हॉस्पिटल और खुलवा दो। हॉस्पिटल तो 1000 बहुत हैं, 2400 PSC खुली हुई। हॉस्पिटल तो इतने हैं, कई कहते हैं कि एक 600 आदमी पर एक हॉस्पिटल है। मैं हिमाचल गया था, हिमाचल में गोली लेने के लिए मुझे एक जरूरत पड़ गई, मैं 20 किलोमीटर तो चला गया, हॉस्पिटल नहीं मिला। केरला में चला गया, केरला में भी यही हालत है। अगर सबसे ज़्यादा इस राजस्थान की 6,85,48,234 जनता है, इसमें हमारा हिंदुस्तान में 8वां नंबर है और बीमारियों में 1 नंबर पे आने को तैयार हो रहे हैं। क्यों? कोई व्यक्ति अपने शरीर को एलोपैथी गोल तो ले लेगा, जेब में डालेगा, चलता, मुंह में लेगा, पानी पी लेगा, चल देगा। लेकिन कभी सोचा कि अपने कभी योगा करेंगे? आयुर्वेद के प्रति आदमी को जागरूक होना चाहिए। आयुर्वेद में इतनी ताकत है, मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि अगर किसी भी पत्ते को आप खाओगे वो आयुर्वेद है। एक आदमी 3 साल तक डॉक्टर के चक्कर में 7 ऑपरेशन करा लिए, पेट में गड़बड़ थी। हमने उसको 4-5 चीजें बताई कि सैंधव के पत्ते, बील के पत्ते, तुलसी के पत्ते, आम के पत्ते, अमरूद के पत्ते, 10 पत्ते तुम डेली बना के खा लिया करो, ठीक हो जाओगे। वो ठीक हो गए। बोलो भाई साहब ठीक हो, वास्तव में ठीक हो गए हम तो। मैं कह रहा हूँ हर आदमी में आयुर्वेद है, पर कोई यूज ही नहीं करता है। केवल गोली लिया, पत्ता देना, पत्ता देना, पत्ता देना, पत्ता लेते जाओ और पत्ता के करता जाएगा। बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य हंस रहे हैं। कोई भी इनकी बीमारी आए तो आप इलाज बताना। आप ये तो हंसने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, आप हंसते रहना, फिर मेरे को फायदा मिल जाएगा 5-7 मिनट। अब कोरोना में आयुर्वेद की, आपको मालूम, कोरोना में केवल बगैर पैसे की चीज थी गिलोय। गिलोय का पत्ता और गिलोय की जड़ का, गिलोय एक ऐसा बेल है, अगर 6 महीने तक आपने फर्श पे डाल दी तो भी नहीं सूखेगी। 6 महीने तक अगर आपने फर्श पे डाल दी तो भी वो सूखेगी नहीं, उसका गुण दोष खत्म नहीं होगा। उसका हमने काढ़ा बना के पिया, लोगों ने कोरोना ठीक हो गया। क्या हो गया? अमृता गिलोय। क्या तकलीफ है? अगर तकलीफ है तो 15 मिनट बाद मिलना। और दिल में कोई गड़बड़ है तो दिल में रखना, बोल के समय खराब मत करो, नहीं घंटी बजा देंगे, कोई फायदा नहीं। संजीवनी को तो हम भूल गए और हम लग गए उन चीजों के जो खाद्य पदार्थों मिलावट वाली है। मिठाई खाने लग गए, पनीर खाने लग गए। अगर हमने जड़ी बूटियां खाई, अगर हमने खींप की पत्तियों का, खींप की फलियों का हमने सब्जी खाया तो 20 रोग खत्म होते हैं। पेट में कभी गड़बड़ नहीं होगी। क्या नाम बताया आपने? खींप की खिपोड़ी बोलते हैं उनको, फलियों का। अगर हमने करेले खा लिए बाढ़ पर से उतार के, 50 रोग खत्म हो जाएंगे। पर कहा पनीर बहुत अच्छा लगता है और चाऊ माऊ बहुत अच्छी लगती है। मैं कहा चाऊ माऊ खाओ तो चाऊ माऊ हो जाओगे। एक सेठ कलकत्ता का मिला, उसकी घरवाली में था वजन 110 किलो वजन, और उस खुद में था 115 किलो वजन, और पोते में था 90 किलो वजन। इनके लिए मत कहो, सबको। मैंने कहा तुम्हारा सेठ जी क्या हाल है? बोलो 3वां गोटा में दर्द है। तो मैं क्या खाते हो? बोलो चाऊ माऊ खाते हैं, बर्गर खाते हैं। तो मैं कहा दर्द मेरे आएगा, तेरे नहीं आएगा। तो बर्गर खाए तो दर्द ही आएगा। तो मैंने उसको 3-4 योगा करके बता दिया। बोले ये तो मैं अगली उम्र में कराऊंगा, अगले जन्म अब तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जीभ का स्वाद और जीभ की गड़बड़ आदमी को खत्म कर देती। जीभ से कोई गलत बोलते हो दुनिया कुटेगी, जीभ से ज्यादा खा जाओगे तो मरोगे। इसलिए जीभ का ध्यान रखना आपको। तो आप ये कह रहे हो कि हाँ? मैं तो इनको श्रवण कुमार बोलिए साहब। देखो मंत्री जी क्या हो रहा है, हम तो आए भरते हैं
तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा तक नहीं होती है। हमारा तो हम तो कुछ भी करते तो हमारे तो दुनिया भर के लांछन लगा दे कि तुमने ये किया, तुमने ये किया, और आप लोग कुछ भी करते हो कि राज में हो। आधे से ज्यादा तो डर के बारे बोलेंगे नहीं, आधे से ज्यादा तो डर के बारे बोलेंगे नहीं। ये हिंदुस्तान इतना कमजोर देश है जिसमें अगर किसी का राज आ जाता तो रात को 12 बजे मिल के आ जाते। राज से मत डरो, इंसान की इंसानियत से डरो। राज किसी का आ सकता है, राज आ जाए तो क्या होगा? हम कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे, हम कोई अपराध ही नहीं करेंगे तो क्या पुलिस हमको पकड़ के ले जाएगी? और पुलिस में तो इतना दम ही नहीं रहा है। 5 मिनट। पुलिस में तो इतना दम ही नहीं रहा तो किसी को पकड़ ले। पुलिस तो अपने टाइम पास करती है। अब आपके सदन में मुख्यमंत्री जी कम आते हैं, गृह मंत्रालय का जवाब एक ही देता है, आंगनबाड़ी का जवाब भी कोई देता है, सबका जवाब अलग अलग देते हो। नॉलेज तो प्राप्त करना पड़ेगा। नॉलेज नाम लेने से नॉलेज नहीं आएगा। नॉलेज ले लोगे दुनिया के सब। स्वामी विवेकानंद जी पूरे हिंदुस्तान में जब जाते निकलते थे पूरा देश प्रदेश विदेश देखता था। और जिसको ज्ञान ही नहीं होगा तो कुर्सी तोड़ने का काम करेंगे। सुबह जवाब नहीं आ रहे थे, जवाब नहीं आ रहे थे, कहे मंत्री जी अध्यक्ष साहब कितने दिन बचाएंगे? पत्ते की ओट में बैठ के कितने दिन राज करोगे? नहीं कर सकते। दम पे करो। फौजी क्या करते हैं? एडी और पंजे के पास नौकरी करोगे तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े सोल्जर बन जाओगे। और किसी आशाने में खाना बनाओगे तो सैनिक नहीं बन सकते, वो बैटमैन नहीं बन सकते। इसलिए आदमी के पास ये नॉलेज होना चाहिए। और सबसे बड़ा तो आत्मबल होना चाहिए। आत्मबल जिसके पास नहीं है वो व्यक्ति दुनिया का सबसे कमजोर व्यक्ति है। और आत्मबल कब आएगा? जब उसके दिल में सत्यता होगी। सत्यता नहीं होगी, कमजोर होगा। आदमी कमजोर वही होता है जो रिश्वतखोर होता है, अपराधी होता है और दूसरों के चापलूसी करता है। चापलूसी करने वाला आदमी डेली मरता है, चापलूसी करने वाला सुबह से शाम तक 100 बार मरता है। और बहादुर आदमी जिंदगी में 1 बार मरता है। आपको मालूम है शेर अगर जंगल में मर भी जाएगा, शेर अगर जंगल में मर भी जाएगा तो गिद्दड़ 6 महीने तक उसके पास नहीं जाएंगे। उनको क्या मालूम मर गया? देख तो सकते ही नहीं ना, देख तो सकते ही नहीं ना। और गिद्दड़ मरेगा तो हजारों माखियां उसके पास आ जाएंगी, क्यों मरा वो तो है ही पहले से ही, और मरी गया ही। आप देखो, आप अभी बात कर रहे हो, ये तो आयुर्वेद वाली बातों में बहुत ज्यादा लंबी है, पर कह दूंगा। अब आप आइए गौ माता पे। गौ माता है ही कहाँ? मैं आपको ईमानदार से कह रहा हूँ, वो मुख्यमंत्री जी, हमारे सिंघाड़ा में एक गाय थी, एक हाथी के 10 गाय थी, 16, वो पहाड़ में चढ़ने के लिए चली गई और एक गाय वहां पे आ गई रात को। और वो रात को नहीं आई तो घरवालों की चिंता हो गई, और रात को उसी गाय के उस बछड़े को खाने के लिए जर खा गया। मैं सभापति महोदय ईमानदार से कह रहा हूं, वो गाय ने उस जर को सींग डाल के मार दिया। और जब सुबह गए तो उसने क्या किया, देखा तो उसमें जर्ग मरा हुआ था और गाय बड़ी सिंगी हुई थी, और उसको लेके आ गए। उनमें भाव था, भावना थी, और वो अपने बच्चे के प्रति उत्तरदायी थी। आज की ये जर्सी गाय जो देश में गंदा ब्रीड आ गया, इसके बछड़े को चाहे कुत्ता साहब 5 दिन बटा बटा खाते रहे, परवाह नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? उसमें भावना ही नहीं है, उसमें दया ही नहीं है, उसमें अपनत्व नहीं है। और जिस दिन से हिंदुस्तान के अंदर हमारे जर्सी गायों का दूध पीने लग गया, उस दिन से गांव की शर्म, लिहाज, लज्जा, प्रेम भाव सब खत्म हो गया। बाप को बेटा नहीं मानता, घरवाली पति को नहीं मानती, भाई को भाई नहीं मानता। क्यों? जो जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। कौन है? मैं तो थोड़ी बाबा लेके आया था, बाबा विदेश गया था, आपने गा लिया। मैंने तो सुना था बाबा गए थे विदेश में। अगर इस देश का सबसे ज्यादा भट्ठा बिठाया तो बाबाओं ने बिठाया। एक गाय लिया और बांद्रा बना के घाल के मंदिरा और जगह जहाँ एक तो आसाराम तो जड़ में पड़े ही है, राम रहीम पड़े ही है, आसाराम पड़े ही है, माननीय सदस्य राजपाल के वो हरियाणा में तो 32 मोटा जेल में। मेहरबानी करके उत्तेजित मत हो, गुस्सा मत करो, बाबा गुस्सा नहीं करते हैं, बिराजे आशीर्वाद करते हैं। आसाराम जेल में जोधपुर में पड़ा है और अभी तक मंदिर नहीं निकाले हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो मैंने बोला है ना, आप करेक्ट कर लेना। ये जो जर्सी गाय है, अमेरिकन ब्रीड है, ये कांग्रेस सरकार ही लेके आई थी। और किसानों को दुखी करने के लिए
ये ये किसानों आप को यहाँ परेशान देश को करने चिल्ला रहे कांग्रेस बाबा कहाँ बना सुनी है? देगा। विराज जो आपके जी। खेतों में होता है। देखो मेरा समय खराब किया, मैंने सभापति मुझे कोई नहीं खड़ा होगा, मेरा विराज जी। 2-3 मिनट खा गए। मैं ये बता रहा हूँ, आगे आपकी सारी बात आसाराम आगे। बाबा को जेल में किसने डाला, खुद ही पड़ा है। विराजे विराजे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हिंदुस्तान में मेरा कहना तात्पर्य है कि दया भाव भावना, दया भाव भावना आज आप में क्या बढ़ गया, वो साधु सन्यासी आज है। आप में क्या बढ़ गया, क्या श्री खा गोपाल गया? शर्मा सन्यासी नहीं हो। विराजे देखो, मेरे 3 मिनट खा गए बस। आगे सारी दवाइयां बता दी आपने। भाव विराजो। भावना, ये जो जर्सी गाय थी जो भाव भावना खत्म है, और जो इनका दूध पिया इसका नंबर है। उसका यूज किया, उस आदमी में जर्सी गायों जैसा काम ही हो जाता। आप ये बताओ, आपके मोदी जी ने इन बच्चों को अगर आप बेचेंगे नहीं तो बेचोगे नहीं, माननीय सभापति महोदय। पूरे हिंदुस्तान की गायों को। मैं श्रवण जी आपकी बात की पुष्टि मैं करूंगा। मेहरबानी करके 2 मिनट और लूंगा, पीछे बैठ जाऊंगा अपने आप ही, अपने आप बैठ जाऊंगा। मेरा बाबू बैठ जाओ, चारों मेरे बाबा ही बाबा हो रहा, बैठ जाओ। श्रवण जी मैं आपकी बात का सारो देश समर्थन दुखी है करूंगा। तो आप बाबू तारू। चलिए श्रवण जी का समर्थन करता 2 मिनट बैठ हूँ। जाओ। श्रवण जी को बोले आपका मेरे नंबर बाबू आएगा बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ। विराजे मैं श्री कह रहा गोपाल हूँ, शर्मा पूरे हिंदुस्तान में विराजे मान्य सदस्य शर्मा जी, अरे मेरे गांव के आदमी हो लोग तो एक ही गांव के, आप बोलते रहिए। लंबी लिस्ट है। 2 मिनट बढ़ा दो, 2 मिनट बढ़ा दो, लंबी लिस्ट है। अरे 2 मिनट और बढ़ा दो। आपको समय से भी ये ज्यादा मेरे बुलवा गांव का दिया। है, बोलेगा नहीं, मेरी गारंटी है। आप इतना ये मेरे प्रखर गांव बोले, का, यहाँ सूरजगढ़ आपको के समय से ज्यादा समय झूठों दे जिला दिया। के 32 हो गए, या झूठों जिला के, ये झूठों जिले का ही है। 32 हो गए। झूला झूला जिला हिंदुस्तान का नंबर 1 जिला है। सेठू में 1 नंबर पे है, क्रांति में 1 नंबर पे है, शिक्षा में 1 नंबर पे है। झूलो जिला को क्या मानते हो, तो कोटा थोड़ी जो अब जाके शिक्षा ही है, ये झूलो जिला शिक्षा का केंद्र है। मैं ये कहना चाह रहा था कि आज हिंदुस्तान में दया भाव भावना खत्म हो गई है। अब मंदिरों की बात करते हैं। हमारे राजस्थान में पूरे हिंदुस्तान से सबसे ज्यादा मंदिर है, 5000 कितने मंदिर है, 5500 अब मंदिर का विषय थोड़ी है विराजो। मंदिरों में बोल रहा हूँ, हो गया देवस्थान में बस। बोलूंगा ना, देवस्थान वाला को देवस्थान बोलिए में ना, तो बोल रहा हूँ, गाय पे बोलिए। देवस्थान में तो बोल रहा हूँ, मंदिर देवस्थान में नहीं आते हैं नहीं क्या? आते हैं, पर अब तो हो आप गया, भी समय मंदिर पूरा हो की गया। तो आपने बगैर अधूरे आप मंदिर, आपने लंबाई करते मुख्यमंत्री- जा रहे हो, लंबाई प्रधानमंत्री करते। ने अधूरे मंदिर का निर्माण क्यों कर दिया? फिर वो सब मंदिरों की बढ़िया बात है। तो और क्या है, आप- मंदिरों का जो निर्माण किया वो तो अच्छा किया, लेकिन आप देखिए अब हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मंदिरों का प्रचलन हमारे राजस्थान में, और राजस्थान में जमीन है वो मंदिरों के नाम से हमारे भरू सिंह जी ने कर दी थी, लेकिन 100 वर्ष से जो किसान जमीन जोत रहे उनके भी पंडित जाके कह गए मुझ मंदिर का विराजिए पुजारा श्री होगा। गोपाल शर्मा जी।